आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। फर्स्ट है 7/4, सेकंड है -5/6। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या रेखा बता दूं। ये देखो, ये है संख्या रेखा। अब इसमें बीच में हम जीरो माने, क्योंकि संख्या का पहला अंक जीरो होता है। इधर जाएंगे तो प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे। ये +1 है, ये +2 है, +3, +4। ठीक है, इधर के लिए जितने चलता जाएंगे प्लस की संख्या है आती जाएंगी अनंत तक, कितनी भी जाओ। ठीक है, और इधर जाएंगे तो इधर माइनस में आएंगे, -1, -2, -3, -4। देखो संख्या रेखा समझ में आ गई। 0, +1, +2, +3, +4 अनंत तक इधर जाएंगे, और -0 के अंदर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 इधर भी अनंत तक। ठीक है, अब हमें कौन सी संख्या निरूपित करनी है कि 7/4। देखो संख्या इनके बीच में भी होती है, जैसे -1 है, -2 है, तो बीच में आधा भी आएगा, सवा भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। तो ठीक है, परिमेय संख्या भी इनके बीच में आएंगी। तो हम इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं मैं तुम्हें बता। सबसे पहले ये देख लो, ये प्लस की है कि माइनस की है। तो आपको दिख रही हो प्लस की है 7/4। अब प्लस की है तो जीरो के इधर ही आएगी, समझ में आ रहा होगा। तो क्योंकि जीरो के इधर तो माइनस की संख्या है, प्लस की होगी तो इधर ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो को बना लेते हैं और संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बना ली, ये हमने जीरो बना लिया। अब हम लिखेंगे 1, 2, यहाँ पे 3। सिंपल सा, 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 आ रहा है, और हम भी 1 2 3 4 5 कर देंगे। कितने तक कर देंगे? इसमें कितनी है? ऊपर 7 है तो अपन 8 तक कर लेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये संख्या रेखा स्केल से खींचना, मैं भी वैसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना तो आप कर लोगे। तो कुछ नहीं किया मैंने, सीधी संख्या रेखा खींची है, जीरो बनाइए, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी की सारी गिनती लिखती है। अब हमें प्रदर्शित करना है इस पर 7/4। तो इसमें देखो 7 कहाँ है? ए रहा। और इसमें देखो हर क्या है, इसका हर अगर 4 है तो सभी के नीचे 4 4 लिख दो। 4 4 4 4 4 4 4 4। ये देखो 7/4 जो कि हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये रही 7/4। देखो बन गई 7/4। कैसे बनाई? सिंपल, दोबारा से समझो। संख्या रेखा बनाई, जीरो के बाद, क्योंकि ये प्लस की संख्या है तो जीरो के बाद आएगी, तो हमने जीरो के बाद संख्या लिख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हर 4 है, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले कौन सा कहते हैं? इसका हर 4 है तो 4 4 रख दिए नीचे। देखो इसके नीचे 4, 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 इसके अपने आप 7/4 संख्या प्रदर्शित तो हो गई। नंबर 1 सवाल तुम्हारा हल हो गया। नंबर दूसरा सवाल, ठीक है, इस पर देखो माइनस का 5/6 है। अब देखो माइनस की संख्या है तो जीरो के इधर आएगी, जीरो के बाईं तरफ आएगी, ना कि दाईं तरफ। ठीक है, तो हमने संख्या रेखा खींची, इसमें जीरो इधर आएगी क्योंकि संख्या इधर आएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस का है। इसमें भी बना लो। देखो इसमें पहला 1 2 3 4 5 किए थे, इसमें इधर की तरफ आ जाओ। -1, -2, -3, -4। ऊपर वाला अंक कितना है इसमें? -5 है, तो हमें -5 तक तो जाना ही पड़ेगा। 6 तक ले लेते। ठीक है, -6। और भी संख्या हो सकती है बहुत सारी। अब देखो इसका हर क्या है? इसका हर है 6, तो 6 6 रख दो सभी के। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। अब देखो -5/6 प्रदर्शित करने को कहा गया, तो जो आ गया है हमारा। ठीक है, ये दूसरा सवाल भी आपका हल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो -3 है और 3 है, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, मतलब 0 और -1 के बीच में दो संख्याएं आ रही है। देखो 1 के और 2 के बीच में दो संख्याएं। ये -3 कैसा आ गया? -6 ही आएगा ना। -6 6 6 रखना है। ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा ना कि यहाँ पे -1।
तीसरा सवाल है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो देखो 2 से छोटी तो बहुत संख्या होती है, 2 से छोटी मतलब प्लस का 2 से, ठीक है, माइनस का 2 नहीं है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे मान लो 2 है, तो 2 से पहले तो 1.5 भी होता है, 1.5 को छोड़ तुम, 1 होता है, सिंपल सा हो, क्योंकि मैं 5 है 5 4 3 बता रहा था, तो तुम एक एक घटाते हैं। 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, 0 से पहले माइनस का 1, माइनस 1 से पहले माइनस का 2, माइनस 2 से पहले माइनस का 3। अब देखो 2 से छोटी 1 2 3 4 5 जो ए हो गई हैं, ठीक है। ये इन संख्या को तुम लिख सकते हो। 2 से छोटी संख्या है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 और 2। संख्या तो और भी हो सकती हैं, जैसे कि 1.5 लिख लो, माइनस का 1/2 लिख लो, बहुत सारी संख्या होती है, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, -2 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या दी। अब देखो इसके और इसके मध्य परिमेय संख्या हमने सीखा है हरों, एक जैसे हरों की निकालना, तो ठीक है, इसमें हर अलग अलग हैं। 5/2 सबसे पहले हम इनके हरों को सेम करेंगे, ठीक है। -2/5, ये 14 सवाल है आपका, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका हर एक जैसे करने पड़ेंगे, तभी संख्या रेखा पर हमें इन्हें आसानी से प्रदर्शित कर पाएंगे। तो हर एक जैसे करने के लिए इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। देखो माइनस के 2/5 में 2/2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4/10 आएगा, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 10 आएगा। देखो -4 से 10 के बीच अब कितना है, पहले था -2/1 पर, अब है -4 से 5 के बीच 10 संख्या। अब देखो -4 से हम चलेंगे तो -4 से 5 तक हम प्रदर्शित करके देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले माइनस का 4/10, उससे बड़ी माइनस के 3/10, उससे बड़ी माइनस का 2/10, उससे बड़ी माइनस का 1/10, फिर 0, फिर 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10। अगली तो 5/10 आ जाएगी, लेकिन वो लेना नहीं है, क्योंकि ये माइनस का 4/10 भी नहीं लेना है, क्योंकि ये तो है इनके बीच वाली लेते। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो 8 ही हुई, हमें तो लेनी है 10। तो इनका 2 और 2 के साथ और गुणा कर ले ताकि संख्या और बड़ी हो जाए। तो देखो इनका 2 के साथ गुणा और कर दो, -4/10 गुणा 2/2 से -5/10 गुणा 2/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, वही की वही संख्या है। यहाँ भी 5 से काट देंगे तो वही की वही आ जाएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब लेकिन ये संख्या बदल जाएगी, -4 का 2 से हुआ तो माइनस का 8/20 आ जाएगा, और 5/2 का हुआ तो 10/20 आ जाएगा। अब देखो -8 से 10/20 के बीच संख्या, तो -8 से 20 के बीच निकाल, -8 से बड़ी माइनस के 7/20, माइनस के 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20 और 0। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब 1/20 और 2/20, देखो 10 संख्याएँ हो गई। संख्याएँ और भी हो सकती हैं, क्योंकि ये 10/20 और 10/20 तक हम जा सकते हैं। 3/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, ठीक है। इतनी संख्या होगी, इनमें से हम कोई भी 10 संख्याएँ लिख देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है 5वां। देखो 2/3 और 4/5 के मध्य, तो 2 वही नियम है, इनके हर एक जैसे कर लेंगे। 2/3 देखो 3 का गुणा 5 में और 5 का गुणा 3 में, मैंने तो क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। अब देखो 5 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 और 4/5 और 4/5, ठीक है। तो 2/3 का गुणा 5/5 के साथ करना है, और 4/5 का गुणा 3/3 के साथ करना है, ठीक है, ताकि इनके हर एक समान हो जाए। तो क्या आएगा, 2 × 10, 5 × 15, और
4 तिये 12 और 5 तिये 15। देखो हर एक समान आ गए, लेकिन 10 से 12 के बीच दो एक ही संख्या आएगी 11। ठीक है, 10 के बाद 11 और 12 एक ही संख्या आ रही है। हमें निकालनी कितनी है, इसके मध्य 5 परमेय संख्या, हमें 5 निकालनी है, लेकिन इसमें तो अभी एक ही आ रही है, तो हम इसका दो से गुणा कर देंगे। दो से गुणा करने पर आ जाएगी। ठीक है, 10/2, 10 गुणा 2 15 गुणा 2। ठीक है, ऐसा ही इधर भी करेंगे, 12 गुणा 2 और 15 गुणा 2। ठीक है, अब कितनी आई थी देखो, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। तो 20 और 24 के मध्य जो संख्या आएंगी वही इनके मध्य आएंगी, वही इनके मध्य आएंगी। लेकिन 20 और 24 के मध्य तो 3 ही संख्या आ रही है, 21, 22 और 30। हमें निकालनी है मध्य 5 परमेय संख्या, तो हमें 2 के साथ और गुणा करना पड़ेगा। तो 20/30 गुणा 2/2 और 24/30 गुणा 2/2। अब देखो 20 दूनी 40/60 और 24 दूनी 48/60। अब देखो 40 और 48 के बीच में तो आ ही सकती हैं, क्योंकि 7 का अंतर है और मैं 5 ही लिखनी है, तो लिख दो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 और 46/7। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या आ रही हैं आपको, 42 43 44 45 46 और 47 भी तो आएगा, 47/60। 7 संख्या आ रही हैं, आप इनमें से कोई भी 5 लिख दो। ठीक है, अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है 5वें का दूसरा, -3/2 और 5/3 की बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए। तो देखो इनके भी हर असमान है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। देखो -3/2 में 3 का गुणा होंगे तो -9/6 आएगा, और 5/3 में 5/3 में 2 का गुणा होगा तो 10/6 आएगा। अब देखो -9 और 10 के बीच में तो हम काफ़ी सारी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। 5, ठीक है, -9 और -9/6 और 10/6 के बीच में इतनी सारी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या आएंगे, जिसमें से आप कोई भी 5 लिख देना। देखो माइनस के 9/6 से बड़ा, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6, माइनस का 4/6। आप बढ़ाते जाना संख्या रेखा पर, आप और उत्तर लिख देना कोई भी इनमें से 5 संख्या। नंबर सवाल तीसरा, सवाल नंबर 5वें का तीसरा, देखो 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्या निकालनी है हमें। सबसे पहले इनके हरों को एक जैसा करने के लिए इसमें 1/4 में 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और 1/2 में 4 का गुणा करेंगे 1/2, तो बन गया 2/8 और 4/8। ठीक है, अब देखो 2/8 से 4/8 की ओर हम जाएँ तो ये 2 है, बीच में आएगा 3, बस एक ही संख्या निकल रही है परमेय संख्या, तो इसको अभी नहीं करेंगे। इसमें 2 और 2 का गुणा और कर लो, ताकि संख्या बड़ी हो जाए और ज़्यादा परमेय संख्या निकले। तो देखो 2/2 का गुणा किया, इधर भी 2/2 का गुणा किया, ये बन गया 4/16, ये बन गया 8/16। अब देखो 4 और 8 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 5। 4 और 8 के बीच में 5 6 और 7 है। देखो 3 ही संख्या आ रही है, तो 3 तो हमें नहीं निकाली, हमें तो 5 निकाली है, तो और बड़ा करेंगे संख्या को, 2 और 2 के साथ एक बार और गुणा करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8/32 बन गया, 8 दूनी 16/32 बन गया। अब देखो 8 और 16 के बीच में तो बहुत संख्या है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 और हर इनके 32 हैं। ठीक है, तो इतनी सारी संख्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या में तो आप कोई भी 5 लिख देना, आपको उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है छठवां, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या। तो देखो -2 से बड़ी, वही संख्या रेखा तो आप जानती हो, संख्या रेखा पर अगर -2 से आए तो -2 से पहले माइनस का 1 आएगा, -1 से पहले 0 आएगा, 0 से पहले 1 आएगा, 1 से पहले 2 आएगा, 2 से पहले 3 आएगा, -1 2 3 4 5 ये हो गई, और भी बहुत सारी होंगी, 1/2 माइनस का 1/2, लेकिन आप यही वाली 5 लिख दो सिंपल सी। ठीक है, नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परमेय संख्या, 3/5 और 3/4 के बीच में, इसको अगले पेज पर करेंगे, 3/4 और 3/5 देखो 3/5 और 3/4, देखो इनके हर असमान हैं, हरों को समान करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे, इधर
5 का गुणा करेंगे। हर का गुणा करते हैं, देखो 3/5 गुणा 4/4, इसके हर का गुणा इन दोनों में करना है और इसके हर का गुणा इन दोनों में करना है और 3/4 इसके हर का करना है गुणा 5/5। तो क्या संख्या बन गई, तो चौक 12 और 5 चौक 20 गुणा करते क्यों हैं, ताकि ये हर एक समान आ जाए। ठीक है, 12/20 और 15/20। अब देखो हर एक समान आ गए, लेकिन 12 से 15 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 13 और 14, 2 ही संख्या आ रही है। हमें निकालनी कितनी है, हमें बीच में 10 निकालनी है, बहुत ज़्यादा निकालनी है। अभी तो 2 ही निकलेंगे, तो 2 के साथ गुणा करते जाएंगे जब तक कि 10 संख्या ना निकल जाए। 2 के साथ गुणा करो, 12 गुणा 2, 20 गुणा 2 और 15/20 गुणा 2। ठीक है, 12 दूनी 24/40 और 15 दूनी 30/40। देखो अभी 6 संख्या निकल, 24 से 30 के बीच में 5 संख्याएँ आएंगी। ठीक है, लेकिन हमें 10 निकालनी है, तो एक बार 2 से गुणा और कर दो, 24/40 गुणा 2/2 और 30/40 गुणा 2/2। एक बार गुणा क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में भी संख्या नहीं निकलनी। इनके बीच में 25, 26, 27, 28 और 29, 30 तो है। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या निकल रही है, लेकिन हमें 10 संख्या चाहिए, तो 2 और 2 के साथ एक बार गुणा और करेंगे। 24 दूनी 48, 40 दूनी 80 और 30 दूनी 60, 40 दूनी 80। अब देखो बहुत ज़्यादा संख्या निकल जाएंगी। 48 के बाद 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80 और 59/80। 60/80 तो इसमें ही है, तो देखो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या निकल गई। इनमें से आप कोई भी 10 लिख देना, चाहे इधर यहाँ तक लिख देना, अगर इसको छोड़ो तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अगला सवाल है 7। अगला सवाल है ही नहीं है, प्रश्नावली ख़त्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता जाए और मैं इसी तरह आपको बढ़ाता जाऊँ। धन्यवाद।